बांदा यूपी की खबर। तेज रफ्तार लोडर ने पत्रकार को 50 मीटर तक घसीटा, मौके पर मौत। बबेरू में फूटा आक्रोश, प्रशासन पर उठे सवाल। गुरुवार सुबह बबेरू कस्बे में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। तेज रफ्तार और लापरवाही से दौड़ रही एक लोडर पिकअप गाड़ी ने वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल गुप्ता को पीछे से टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि पत्रकार लगभग 50 मीटर तक सड़क पर घसीटते चले गए। हादसे के बाद चालक वाहन समेत फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल पत्रकार को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित किया। मृतक बाबूलाल गुप्ता पुत्र कल्लू गुप्ता निवासी ओगौसी रोड रावड़ा मैदान बबेरू रोज की तरह सुबह लगभग 5:30 बजे घर से निकलकर चौराहे की ओर अखबार देखने जा रहे थे। तभी ओगासी की ओर से तेज रफ्तार आ रही लोडर ने उन्हें अपनी चपेट में लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पत्रकार बाबू लाल गुप्ता की मौत के बाद नगरवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। यहाँ स्थानीय नागरिकों के अनुसार बबेरू नगर के अधिकांश मुख्य मार्गों पर व्यापारियों द्वारा गिट्टी ईंट वगैरह फैलाई जाती है, जिसका वजह से ये दुर्घटनाएं घटती। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बबूरी क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन और ओवरलोड वाहनों का संचालन लंबे समय से जारी है। यहाँ पर नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हादसे के बाद एक और बड़ा सवाल सामने आया। नागरिकों का कहना है कि नगर के प्रमुख चौराहों और संवेदनशील मार्गों पर पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे नहीं है। प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी मांग की गई है। कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है। मृतक अपने पीछे पत्नी श्यामा देवी तथा 5 पुत्र विवेक कुमार गुप्ता, अभिषेक गुप्ता, राजेश कुमार, दिनेश और ब्रजेश को छोड़कर गए हैं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल। रिपोर्टर शुभम वाजपेयी, वंदे भारत न्यूज चैनल, बबेरू बांदा। आज पत्रकार साथी की सड़क दुर्घटना में मौत हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा कहना ये है कि शुरू से मैं बुद्ध प्रकाश अग्निहोत्री, पत्रकार बबेरू, हम सबसे सीनियर इस समय मौके में हैं और हमारे ही पीरियड में उन्होंने अमर उजाला की एजेंसी लिया आज से लगभग 30 साल पहले और तब से लगातार अमर उजाला की सेवाओं में लगे रहे। और बाबूलाल गुप्ता एक सीधे साधे, निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाने जाते थे और जैसा कि मैंने उन्हें हमेशा दिशा निर्देश दिया, उन निर्देशों का पालन करते हुए बखूबी पत्रकारिता उन्होंने अपने जीवन में निभाई। पत्रकारिता के क्षेत्र में कभी किसी से भलाई बुराई उनकी नहीं हुई और वह हमेशा से एक सौम्य और सुशील सज्जन व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। हर जगह हर कार्यक्रम में शामिल होना उनकी काबिलियत थी और वो करीब 5-7 साल मेरे साथ मैंने ही रिपोर्टिंग किया, वो एजेंसी चलाते रहे। इसके बाद ही मैंने उन्हें दायित्व सौंपा और तब से वो लेखन कार्य भी करने लगे और अमर उजाला में निरंतर अपनी सेवाएं देते रहे। उनके आकस्मिक दुखद निधन पर इस गंभीर दुर्घटना में मेरा एक कहना और है पुलिस विभाग से भी कि जिस वाहन ने उनके साथ दुर्घटना की है और वो पैदल हमेशा की तरीके से अपना अखबार चेक करने के लिए चौराहे जाया करते थे और आज अचानक किनारे किनारे पैदल जा रहे थे, जिन्हें पीछे से उस वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वो मुंह के बल गिर पड़े और उसके बाद उनका कुर्ता उनमें फंस गया, जो लगभग 40 मीटर तक खींचते हुए रास्ते में ले गया, जिससे उनके पूरे शरीर में गंभीर चोटें आई। आसपास के लोग और सभी लोगों ने मिलकर उन्हें सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें देखते ही मृत घोषित कर दिया। अभी तक कोई जानकारी है कि कौन से वाहन ने टक्कर मारा? अभी तक कोई जानकारी नहीं है। सीसीटीवी के फुटेज खंगाले जा रहे हैं और उनसे पूरी जानकारी पुलिस ले रही है। सर, चौराहे में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में आप? ये तो शासन प्रशासन की इतनी गंभीर लापरवाही है कि तमाम घटनाएं बीच चौराहे में हो गई, तमाम लोग मरे दुर्घटना में, लेकिन इन सब के बावजूद भी नसीहत नहीं ली प्रशासन ने और ना ही सीसीटीवी लगवाने की किसी ने आवश्यकता महसूस की। हमें इस पर भी आक्रोश है और हम चाहते हैं कि
ये घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए और मुस्तैदी से पुलिस विभाग और अन्य अधिकारीगण जिम्मेदारी से अपने कार्य का निर्वहन करें। इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को आप क्या कहते हैं? इसके लिए जिम्मेदार आज की ये घटना बता रही है कि वाहन यहाँ से मौके में दुर्घटना करने के बाद यहाँ से गाड़ी लेकर ड्राइवर फरार हो गया और अब तक पुलिस विभाग को ये पता नहीं चला कि किस नंबर का वाहन इस दुर्घटना में शामिल रहा। क्या नाम है आपका? बुद्ध प्रकाश अग्निहोत्री, बरेलू बांदा। जी क्या नाम है आपका? रविशंकर। रविशंकर जी, आज क्या घटना हुई है? आज एक एक्सीडेंट हो गया है सुबह 5:30 से 5:45 के बीच में, जो यहीं अवगासी रोड में रावणा मैदान के पास। क्या है, यहाँ सबसे ज़्यादा तो अतिक्रमण की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, और भी कई एक्सीडेंट हो चुके हैं जो अतिक्रमण की वजह से होते हैं। भाई रोड तक अतिक्रमण होता है तो पैदल यात्री की चलने की जगह नहीं रहती है। पैदल यात्री जहाँ रोड में चढ़ता है चलने के लिए तो बस गाड़ी वाला कोई ठोक के चला जाता है। अब रोड चलती तो है ही है अवगासी रोड, इसके चौड़ीकरण भी हो चुका है, लेकिन डिवाइडर नहीं है। डिवाइडर ना होने से क्या है, एक ही साइड में 4-4 वाहन एक साथ चलते हैं, ओवरटेक करते हैं, इस वजह से एक्सीडेंटों की और भरमार हो गई है। और शासन प्रशासन को इसमें ध्यान देना चाहिए कि कम से कम रोड का अतिक्रमण दूर करें, कच्चा रास्ता कम से कम खुला रहे जिससे पैदल यात्री तो चल सके, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो मारा जा रहा है पैदल यात्री। जहाँ चलता है रोड में तो पीछे से कोई ठोक देता है, और बालू है, गिट्टी है, ईंटा है, सब रोड तक बिल्कुल फैला दिया जाता है कि पैदल यात्री चले तो कहाँ चले, कच्ची जगह ही नहीं बची है चलने के लिए, और रोड में चढ़ता है तो एक्सीडेंट हो जाता है। ये पूरे एक नहीं कई बार यहाँ पर भी यही कारण हुआ है। बालू पड़ी हुई है रोड में, जिसकी वजह से कि जहाँ रोड पे चढ़ा तो एक्सीडेंट हो गया। पीछे से एक डग्गा छोटा हाथी जो है ना उसको ठोक के चला गया। वो पहले उसको ठोका है, उसके बाद उसमें वो नीचे फंस गए हैं, अब वो उसको घसीटते हुए ले गए हैं, और वहाँ आगे जब छूटे हैं वो बिना मतलब भूखा भी नहीं है, और सीधे उसने और स्पीड तेज करके आगे बढ़ के चला गया। कोई जानकारी मिली उस डग्गा की? अभी डग्गा की फोटो मिल गई है कि फोटो डग्गा किस तरह का है, बाकी उसकी नंबर प्लेट नहीं सही से दिख रही है। बाकी वो पुलिस प्रशासन शायद ध्यान दे तो उसको पता चल जाए। सीसीटीवी कैमरे चौराहे में नहीं लगे, क्या जी कहेंगे आप? बिल्कुल, सीसीटीवी कैमरे यहाँ लगे नहीं हैं। अब इसमें तो प्रशासन को ही ध्यान देना पड़ेगा। सीसीटीवी कैमरे लगवाने चाहिए कायदे से हर चौराहे पे, ताकि क्या है हर रोड पे लगेगा तो कोई भी साधन गुजरेगा तो हर साधन की जानकारी होगी कि वो किस रोड में जा रहा है, कौन सा साधन जा रहा है, उसकी नंबर प्लेट क्या है, और अच्छे कैमरे लगने चाहिए। इसमें सबसे बड़ी लापरवाही किसकी है? अब इसमें सबसे ज़्यादा लापरवाही तो हम तो शासन प्रशासन की ही मांगते हैं, क्योंकि शासन अगर ध्यान देता तो अतिक्रमण नहीं होता, ये एक्सीडेंट भी नहीं होते। साथ में यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इतना रोड चलता है अवगासी रोड, ये जब से ये फतेहपुर वाला ये अवगासी का पुल बन गया है तो रोड ज़्यादा चलता है। अब जब रोड चलेगा तो कम से कम यहाँ डिवाइडर, शहर में तो डिवाइडर देना ही चाहिए। अब ये नगर पंचायत बन गई है, कम से कम यहाँ डिवाइडर देना चाहिए। शहर के अंदर जहाँ बहुत ज़्यादा वाहन चल रहे हैं, जाम हो रहा है, वहाँ डिवाइडर बहुत ज़रूरी है। जिनकी घटना हुई आप उनके को क्या लगते हैं? मैं उनका भतीजा हूँ। क्या नाम है आपका? रविशंकर। गया ढालावास्ता में क्या मामला है? मरीज का नाम बाबूलाल गुप्ता था, उनके पिताजी का नाम से वो बलून के मौजूद है, वो पैदल वायरस वाला है, और जब मैंने पहचान किया तो